हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक और आईपीओ की। एक बहुत ही बढ़िया आईपीओ अभी आता हुआ फिलहाल दिख रहा है और इसकी क्या, ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं और कंपनी का फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, और कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है। इस वीडियो में हम सारी इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और आईपीओ का बेसिकली टाइम टेबल क्या है और क्या इसके लॉट साइजेस वगैरह हैं, ये पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो जो भी बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बन रहा है। आप इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस और किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ज़रूर ले लें। चलिए, ये जो कंपनी थी, इसका ये जो आईपीओ है आ रहा है, वो आ रहा है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का। ये कंपनी बेसिकली 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और जो इसका पुराना नाम था वो था सुयोग इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये बेसिकली क्या करती है कि ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेटालिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन का प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो बेसिकली आप ये समझिए कि जो कंपनी है मेटालिक पाइप्स में डील करती है। ठीक है, अगर हम बात करें 31 मार्च 2023 तक की, तो कंपनी के पास जो थे वो बेसिकली 1700 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट की 1700 से भी ज़्यादा इनके पास प्रोडक्ट की वैराइटीज़ थी। ठीक है, तो इस तरह से ये तो दिख रहा है, ये कंपनी की काफ़ी वाइड रेंज के इसके पास प्रोडक्ट हैं। तो अब ये जो कंपनी जो भी कुछ बनाती है, तो इनके मेजर जो ये कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ में काम आती हैं, तो बेसिकली इनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो है स्टील में, स्टील इंडस्ट्री में काम आती है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम आती है, रिफाइनरी में काम आती है, मेटल एंड माइनिंग में काम आती है और फिर ये सोलर इंडस्ट्री में भी इसके काम आती है। ठीक है, कंपनी का जो बिज़नेस मॉड्यूल है वो बेसिकली है, वो 80% जो है वो एक्सपोर्ट बिज़नेस से इनकी जो इनकम आती है और 20% जो है वो बेसिकली डोमेस्टिक बिज़नेस के थ्रू इनकी इनकी इनकम आती है। और अगर हम बात करें कि जो 80% ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें उनमें से जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो हैं यूएसए, वो हैं यूएसए, फिर है यूएई, देन इटली। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो पहले जो था, जो सैट इंडस्ट्री थी, उसी उसने बेसिकली एक्वायर किया था एरोफ्लेक्स को। ठीक है, तो कंपनी का जो मेजर था वो 1993 की कंपनी है। कंपनी बेसिकली मेटालिक पाइप्स में डील करती है। कंपनी का जो मेजर मेजर बिजनेस है वो 80% जो है वो एक्सपोर्ट बिजनेस है और 20% जो है वो बेसिकली डोमेस्टिक बिजनेस है। और जो मेजर कंट्रीज हैं वो हैं यूएसए, यूएई एंड इटली। ओके, तो चलिए अब बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल के बारे में, कि जो ये आईपीओ है वो आ रहा है 22 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में। इसका जो प्राइस होगा वो होगा 102 रुपये से 108 रुपये पर शेयर के हिसाब से। एक लॉट में 130 शेयर होंगे और जो इसका टोटल इशू साइज है वो बेसिकली आ रहा है 351 करोड़ का। 351 करोड़ में जो 162 करोड़ है वो है फ्रेश इशू और जो ऑफर फॉर सेल है वो है 189 करोड़। ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि कोई भी इसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या प्रमोटर हैं वो अपनी हिस्सेदारी इसमें बेच रहे हैं। तो जो ये जो 189 करोड़ है ये चला जाएगा उनके प्रमोटर या जो भी बेच रहे हैं उनको, और ये जो 162 करोड़ आ रहा है ये बेसिकली जाएगा कंपनी को। ओके, और ये जो कंपनी है वो बेसिकली बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्टेड होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टाइम टेबल के बारे में। तो ये आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में, तो जो आईपीओ का जो ओपन डेट है वो है 22 अगस्त को। इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 24 अगस्त को। उसके बाद जो इसका अलॉटमेंट होगा वो होगा 29 अगस्त को। उसके बाद जो इसके रिफंड इनिशिएट होंगे वो होंगे 30 अगस्त को। और जो जो डिमेट अकाउंट में शेयर्स को ट्रांसफ़र किए जाएंगे वो होगा 31 अगस्त को। और लिस्टिंग होगी इसकी 1 सितंबर को। ओके, और जो इसका कट ऑफ टाइम होता है यूपीआई मैंडेट का, जो कि आखिरी दिन होता है, वो आपको 5 बजे से पहले इसको यूपीआई मैंडेट कंफर्म कर देना है 24 अगस्त को। ओके, तो बेसिकली ये जो आईपीओ है वो 22 अगस्त को ओपन होगा और 1 सितंबर को इसकी लिस्टिंग होगी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि लॉट साइज में कितने पैसे लगेंगे। तो रिटेल कैटेगरी के लिए जो मिनिमम है उसमें एक लॉट में आपको लग जाएंगे 14,040 रुपये। उसी तरह से अगर आप रिटेल कैटेगरी के मैक्सिमम में अप्लाई करेंगे तो आपको 14 लॉट लेना होगा, उसमें लगेंगे 1,96,560 रुपये। फिर एचएनआई फिर आती है बात एचएनआई कैटेगरी। एचएनआई में भी दो कैटेगरी आती है, स्मॉल और बिग। तो अगर आप स्मॉल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको लगेंगे 15 लॉट, उसके लिए आपको देने होंगे 2,10,600 रुपये। और अगर आप बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको देने होंगे 10,10,880 रुपये, जिसके लिए आपको लेने होंगे 72 लॉट। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले जो है ये वो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए। उनको दिया गया है कि 50% से ज़्यादा का उनको, मतलब 50% तक का उनको दिया गया है रिजर्वेशन। उसके बाद एनएनआई बोल लीजिए चाहे एचएनआई बोल लीजिए, उनके लिए 15% और रिटेल वालों के लिए है ये 35% का रिजर्वेशन। ठीक है, उसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। 31 मार्च 2020 से जो कंपनी का जो एसेट वैल्यू था वो था 157 करोड़ से बढ़ते बढ़ते ये आ गया है 213 करोड़ के आसपास। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू जो है कंपनी का वो 144 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आ गया है 269.48 करोड़ का।
पैट की अगर हम बात कर लें यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी 4.69 करोड़ इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2020 में, जो कि अभी आया है 30 करोड़ के आसपास का इनका ये प्रॉफिट जनरेट हो रहा है टैक्स देने के बाद। ओके, कंपनी की जो नेट वर्थ है वो 52 करोड़ से बढ़ के आ गई है 114 करोड़ के आसपास। और कंपनी के कुछ बोरोइंग्स हैं जो कि धीरे धीरे अगर 63.46 2020 में, फिर 2021 में थोड़ा कम हुआ और 2022 में और कम हुआ यानी कि 39.13 के आसपास का आ रहा है इनका। और फिलहाल 2023 में जो बोरिंग है वो 39 से बढ़ के 45.01 करोड़ के आसपास इसकी जो बोरिंग्स हैं वो फिलहाल दिख रही हैं। तो कंपनी का जो फ्रेश इशू है, कंपनी का फ्रेश इशू कि अगर हम बात करें तो कंपनी का जो फ्रेश इशू है वो 162 करोड़ का है। ओके, ऑफर फॉर सेल तो 189 का है, ये तो प्रोमोटर के पास चला जाएगा। तो फ्रेश इशू जो है वो है 162 करोड़ का, बोरिंग्स दिख रही है फिलहाल 45 करोड़ के आसपास की। ओके, तो ये थे इसकी कंपनी के फंडामेंटल्स। कंपनी के अगर हम परफॉर्मेंस इंडिकेटर के जो फंडामेंटल रेशियोज होते हैं बेसिकली उसकी बात कर लेते हैं, तो जो जो पी टू ई रेशियो है वो है 40.91 का, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 26.43% का, जो आर का है वो है 31.96 का, और डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है वो है 0.39 का, और ईपीएस की बात करें तो वो है 2.64 का, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 26.43% का है। अब देखिए, जब भी कोई आईपीओ आती है तो उसका कोई पर्पस होता है। एक तो है कि जो भी उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं वो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अब क्या इसमें कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपनी खुद की भी हिस्सेदारी कंपनी इसमें भी मतलब अपनी हिस्सेदारी बेच के कुछ वो आपको हिस्सेदारी देना चाह रही है। तो कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, तो कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है वो निकल के आ रहा है कि ये फुल और पार्ट रीपेमेंट और प्री पेमेंट करेंगे सर्टेन आउटस्टैंडिंग्स को है। यानी कि जैसे कि जो कंपनी के फंडामेंटल्स में जो कंपनी का जो फाइनेंशियल बैलेंस शीट दिख रही थी उसमें कंपनी के कुछ बोरोइंग्स थे। तो कंपनी ने यहाँ पे भी क्लियर किया है कि वो या तो पूरा या तो कुछ अपने जो भी उनके कर्जे हैं उनको वो ख़त्म करेगी। उसके बाद इनको जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी कुछ पैसे चाहिए जो कि हर आईपीओ का होता है। और उसके बाद कुछ फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी हैं कंपनी की, उनको ये पूरा करने के लिए ये आईपीओ लेके आ रही है, ठीक है। तो ये कंपनी का मेजर ऑब्जेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बेसिकली वो प्रीमियम होता है जहाँ पे कि जो बायर होते हैं या फिर जो इन्वेस्टर हैं वो उस रुपए तक की देने के लिए भी इसको खरीदने के लिए तैयार होते हैं। तो ग्रे मार्केट में प्रीमियम लेकिन कभी भी ये डिसाइड नहीं करता कि मार्केट जो है वो इसी प्राइस पे लिस्टेड होगी। ये बेसिकली एक क्राइटेरिया है ये जानने के लिए कि मार्केट में बायर्स का या इन्वेस्टर का इसमें रुझान है या नहीं है। तो फिलहाल जो ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है वो 58 रुपीज़ का दिख रहा है, यानी कि 53.70% का इसमें लिस्टिंग गेन की प्रोबेबिलिटी फिलहाल आज की डेट में अभी दिख रही है, ठीक है। उसके बाद जो इसका जो एक रिस्क फैक्टर निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है वो 80% एक्सपोर्ट का है और 20% डोमेस्टिक का है। तो लेकिन इनके जो इनका जो 43% जो रॉ मटेरियल है वो आता है चाइना से। अब जहाँ बात चाइना की आ जाती है तो मान लीजिए किसी भी तरह का अगर पॉलिटिकल इंटरफेयर होता है या कुछ भी तरह की बात इधर से उधर हो जाती है तो इसका इम्पैक्ट इसके पूरे बिजनेस पे पड़ेगा। और इसका जो मेजर काम है वो 80% बिजनेस को मतलब जो भी इनका प्रोडक्ट है उनको एक्सपोर्ट करना है। तो ये काफ़ी एक बड़ा रिस्क फैक्टर इस आईपीओ में निकल के आता है, ठीक है। तो ग्रे मार्केट के प्रीमियम के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें थोड़ी बहुत मतलब इसमें 53.7% के आसपास की लिस्टिंग इनकी प्रोबेबिलिटी फिलहाल दिख रही है। बाकी जो है वो ज़्यादा डिटेल या सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिसाइड करेगा कि सब्सक्रिप्शन किस तरह का आता है, ये एक देखने वाली बात होगी। कि अभी तो फिलहाल ये आईपीओ कल ओपन होगा, और अगर ये कल ओपन होगा तो उसके बाद से देखते हैं कि जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हैं जनरली वो डे 3 पे अपना जो है आता है इंटरेस्ट उनका आता है वो करीब 1 बजे के बाद आता है, तो वो भी एक देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल ये वीडियो देख के आपका क्या व्यू बन रहा है इस आईपीओ को लेके वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।